नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं सुरजीत सिंह। आज का ये खास कार्यक्रम आज की पॉलिटिक्स। जी हां, आपने ठीक सुना, आज की पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिट्रिक्स। वो सारे ट्रिक्स जो पॉलिटिक्स में आजमाए जा रहे हैं, जहां पर सियासत घुटने टेक देता है। आज हम बात करेंगे फिर उसी मुद्दे की, जिस मुद्दे को लेकर पूरा देश आज चर्चा कर रहा है। जी हां, ज्ञानवापी मस्जिद मुसलमानों का इबादतगाह, लेकिन अब हिंदुओं ने भी उस पर दावा ठोक दिया है। हिंदुओं ने भी अपना दावा ठोका है। मामला अदालत में लंबित है। वाराणसी कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करने के लिए कमीशन को 2 दिन की मोहलत दे दी है, लेकिन कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को इस पूरी प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है। आरोप लगा है सर्वे की गोपनीय जानकारियों को लीक करने का। जी हां, ये वही अजय मिश्रा हैं जिनके खिलाफ मुस्लिम पक्ष अदालत गया था और ये मांग की थी कि अजय मिश्रा को किसी भी तरीके से जो कमिश्नर का पद दिया गया है, जो कमीशन की तरफ से उन्हें सर्वे करने का अधिकार दिया गया है, वो उनसे छीन लिया जाए। लेकिन उस वक्त कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की बात नहीं मानी और अजय मिश्रा को बहाल रखा। हालांकि साथ में विशाल सिंह और अजय सिंह दोनों को उनके साथ अटैच किया, दोनों को कोर्ट कमिश्नर बनाया और सर्वे की पूरी प्रक्रिया जारी रही। लेकिन आज अजय मिश्रा को इस पूरी प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है। आरोप वही है कि इन्होंने गोपनीय जानकारी लीक की। हालांकि अजय मिश्रा के दावे की बात करें, जो उन्होंने कहा है, उनका यह कहना है कि अगर उन्हें बर्खास्त किया गया है, अगर उन्हें इस पूरी प्रक्रिया से हटाया गया है, तो इसमें मुस्लिम पक्ष की दलील नहीं है। मुस्लिम पक्ष की दलील को नहीं माना है कोर्ट ने, बल्कि उनके खिलाफ राजनीति हुई है। जी हां, यह सीधा आरोप है अजय मिश्रा का कि उनके खिलाफ राजनीति की है, और राजनीति किसी और ने नहीं बल्कि उनके सहयोगियों ने राजनीति की है। उनके खिलाफ जो राजनीति की है वो है विशाल सिंह। विशाल सिंह पे उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने राजनीति करके अजय मिश्रा को पूरी प्रक्रिया से हटा दिया। अब कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से विशाल सिंह पे आ गई है। विशाल सिंह ने 2 दिन की मोहलत मांगी है और उस मोहलत को ग्रांट किया है कोर्ट ने, वाराणसी कोर्ट ने। अब 2 दिन के बाद विशाल सिंह को इस पूरी प्रक्रिया में, जिसमें कि कई घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और कई 800 से 900 फोटोग्राफ्स उसके खींचे गए हैं, ये तमाम चीजों का, इन तमाम फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी का विश्लेषण करने के बाद विशाल सिंह 2 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर सर्वे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने के दौरान निचली अदालत के उस आदेश को अनुचित बताया है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में केवल 20 मुसलमानों को ही नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। जी हां, आपको बता दें कि जब कल सुनवाई पूरी हुई और सुनवाई उस याचिका पर जो हिंदू पक्ष ने दी थी, हिंदू पक्ष ने कहा था कि चूंकि वजू खाने में शिवलिंग मिला है, बाबा प्रकट हुए हैं, तो उस पूरे वजू खाने को सील कर दिया जाना चाहिए, उसको संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि उस शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उस सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, जिसको हिंदू पक्ष ये मान के चल रहा है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो उस सबूत को नष्ट ना करने दिया जाए, इसके लिए जो हिंदू पक्ष है वो कोर्ट गया। कोर्ट ने उनकी अर्जी को माना। उसके बाद यह आदेश जारी किया कि केवल 20 मुसलमान ही नमाज अदा कर पाएंगे वहां पे और वजू खाना पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आज जो याचिका गई मुस्लिम पक्ष की, उस पे यह माना कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। यानी निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया है कि उस पूरे इलाके को सील करना चाहिए, उसको संरक्षित किया जाना चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी भरी है। लेकिन इसके लिए मुसलमानों को नमाज अदा करने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि ठीक है, उस जगह को जहां पर बाबा
प्रकट हुए, जो हिंदू पक्ष का दावा है, जहां पर शिवलिंग मिला, उस इलाके को, उस जगह को, जो वजूखाना है, उसको सील कर दिया जाए, उसको संरक्षित किया जाए, ताकि किसी तरीके से सबूत के साथ खिलवाड़ ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो। यह तो माना सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन साथ ही उसने यह भी माना कि निचली अदालत ने जो केवल 20 मुस्लिम लोगों को वहां पर नमाज अदा करने की इजाजत दी है, यह गलत है। क्योंकि अपने धर्म की रक्षा करना और धर्म के लिए प्रार्थना करना, यह अधिकार संविधान ने दिया है। और संविधान के मुताबिक अगर निचली अदालत यह कहती है कि केवल 20 लोग ही नमाज अदा कर पाएंगे, केवल 20 मुसलमान भाई ही वहां नमाज अदा कर पाएंगे, तो वो गलत है। इसलिए अब जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नमाज का अधिकार मुसलमानों से किसी तरीके से छीना नहीं जाना चाहिए। बहरहाल सत्य असत्य, प्रमाण और आस्था का फैसला अब कोर्ट ही करेगा। लेकिन इन तमाम रस्साकसी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कानून और सबूत का यह खेल कब तक चलता रहेगा। जी हां, यह खेल एक तरीके का बन गया है कि कानून और सबूत, एक पक्ष कहता है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, तो दूसरा पक्ष कहता है कि हमारे साथ कानून है। और जब ये दोनों के बीच में रस्साकसी होती है, तो इस पूरे विवाद की आंच जो है वो दोनों समुदाय तक पहुंचती है। तो अब हमें यही जानना होगा कि यह खेल कब तक चलेगा। आस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, मगर क्या इन तमाम विवादों का हल गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति के पास नहीं है? इसी मुद्दे पर अगले 1 घंटे तक चर्चा होगी और इस पूरी चर्चा में हमारा साथ देने के लिए मेहमान होंगे। अलग अलग प्रक्रिया आएगी, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन इन मेहमानों के पास जाने से पहले हम इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझ लें, क्योंकि यह मुद्दा केवल ज्ञानवापी तक नहीं है। यह मुद्दा केवल ज्ञानवापी के फैसले तक टिका हुआ नहीं है। यह मुद्दा है जो अगर ज्ञानवापी मस्जिद में कोई फैसला आता है, वो किसी के पक्ष में भी हो सकता है, तो यह फैसला एक नजीर बन सकता है, एक मिसाल बन सकता है। और यह हमें समझना पड़ेगा। शुरुआत अयोध्या से हुई, वहां पे तमाम प्रमाण मिले और उस प्रमाण के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हां, और यह माना। वो ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक मालिकाना हक के तरीके से इस केस को सुना, समझा, क्योंकि कानून आस्था के भरोसे नहीं चलता है। कानून को सबूत चाहिए, कानून को साक्ष्य चाहिए, और उसी के आधार पर कानून कोई फैसला करता है, अदालत कोई फैसला करती है, और उसी आधार पर फैसला हुआ। लेकिन क्या अयोध्या से उठी हुई चिंगारी अब दूसरी मस्जिदों तक भी पहुंच रही है? एक नारा उन दिनों चला था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो क्या इसी नारे को सच साबित करने की मुहिम छिड़ी हुई है? क्या यही नारा आगे नीति निर्धारक की भूमिका तय करेगा? क्या यही नारा आगे के उन तमाम विवादों का आधार बनेगा? तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन्हें हमें जानना है। हम अगले 1 घंटे में इस पे बहस करेंगे, इस पे जानेंगे, लोगों की, हमारे जो मेहमान हैं उनकी राय जानेंगे, उनके विचार जानेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी जो आबो हवा है, अभी जो मतभेद हैं, अभी जो सबूत, प्रमाण, आस्था, सत्य असत्य के बीच एक तरीके से जंग छिड़ी हुई है, यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? अभी अगर भारत की बात कर लें तो भारत में तमाम ऐसे मस्जिद हैं, तमाम ऐसे जगह हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे कई विवादित स्थल हैं। अगर केवल मस्जिदों की बात कर लें तो अगर हम बात करें ज्ञानवापी की, जो कि काशी में है, तो उसके बाद जो नारे में कहा गया कि काशी मथुरा बाकी है। मथुरा में क्या विवाद है? मथुरा में है शाही ईदगाह। शाही ईदगाह जो वर्तमान में वहां मौजूद है, उस पर विवाद है कि यह उस जगह पे बनाया गया है जहां पर कंस का कारागार होता था। यह कंस का कारागार वही जगह है जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और यह आरोप है, हिंदू पक्ष का आरोप है,
कि इस कारागार के ऊपर में, जो इस कारागार के टूटने के बाद या उसके खंडहर बनने के बाद जो एक मंदिर का निर्माण किया गया था, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था, उसको तोड़ा गया। उसको तोड़ करके उस हिस्से पे 1669 ईस्वी में तोड़ने की बात कही जा रही है। उसे तोड़ने के बाद उस जगह पे ये जो शाही ईदगाह है, इस शाही ईदगाह की नींव डली और वो शाही ईदगाह बनाया गया। और ये भी आरोप औरंगजेब पे ही लगता है। वही औरंगजेब जिसने ज्ञानवापी मस्जिद में तोड़ा, वही औरंगजेब जिसने कई और मंदिर, भारत के कई और मंदिरों को तोड़ा, उसी औरंगजेब पे ये आरोप लगा कि उसने ही जो शाही ईदगाह है उसका निर्माण करवाया। वहां पे जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ जो भव्य मंदिर था उसे तुड़वाया। लेकिन अभी जो फिलहाल मामला मथुरा में चल रहा है वो है 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का। हिंदू पक्ष उस जमीन को अपनी जमीन बता रहे हैं, मंदिर की जमीन बता रहे हैं और उस पे एक भव्य मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष का यह मानना है कि उस 13.37 एकड़ जमीन से जो हिस्सा मंदिर को दिया गया है वो 10 दशमलव समथिंग एकड़ है और बाकी का 2 दशमलव कुछ एकड़ हमारे साथ। इस बीच में मैं बता दूं कि हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जो इस पूरे बहस में हमारा साथ देंगे, पूरे बहस में अपनी राय रखेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर और साथ में हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुधा मिश्रा, सपा के नेता हैं जावेद जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं कि क्या जो दावा किया गया, ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, उसके बाद कोर्ट में पहुंचे, उसको संरक्षित करने की बात की गई। तो सुधा जी आपको क्या लगता है कि ये तमाम दावे, ये तमाम सबूत की खोज किस दिशा में लेके जा रही है हमें? सुरजीत जी, सबसे पहली बात, हम जिस मुद्दे पे बात करने के लिए बैठे हुए हैं, हम सबको पता है कि 400 साल पहले औरंगजेब नाम के आक्रांता ने कितने ज्यादा चीजों को, मतलब जो अपने भाई का नहीं हुआ, जिसने भाइयों के साथ कितना ज्यादा दुर्व्यवहार किया, देश के साथ जो किया आपने वो तो अलग ही बात है, उसको हमने इतिहास में पढ़ा हुआ है। उस आक्रांता ने हमारे देश के सनातन धर्म की बहुत से चीजों को ध्वंस किया था। उसने अपने परिवार के लोगों को भी इस तरह से इतिहास में पढ़ चुके हैं। मर्यादा और धर्म उसके लिए क्या था क्या नहीं, उसको हम आक्रांता और एक ऐसे शासक के रूप में जानते हैं जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जिस तरह से अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने का कार्य किया, मैं उसकी बात नहीं कर रही। तो हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया था, ये सर्वमान्य तथ्य है। हमें आज ये बात नहीं मालूम चली है कि आज किसी ने मंदिर तोड़ा और उसमें मस्जिदों का निर्माण हुआ। ये 400 वर्ष पुरानी घटना है जो ऐतिहासिक रूप से साक्ष्य के रूप में हमारे सामने मौजूद है। इस तथ्य का मिलना, मतलब अगर हमारे खोज से धरती, हमारी जमीन, हमारे सनातन धर्म के लोग यहाँ रहते थे, वैदिक संस्कृति के लोग रहते थे, आर्यभट्ट का बहुत दूर तक हमारा साम्राज्य था, ये सबको मालूम है। मतलब हमें इस बात को तो सीमांकन करना ही नहीं है। जिस बारे में हम बात करें, चूंकि नाम देखिए, ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं नाम ही था उसका, उसके बाद कैसे, किसने, क्या, कहाँ, कैसे किया, ये इतिहास की बातें सबको मालूम है, कोई नई बात मालूम नहीं चली है। सिर्फ एक बात कहा गया कि सर्वे हुआ और सर्वे में एक कुएं में शिवलिंग का मिलना। देखिए सुधा जी, अगर कोई नई बात मालूम नहीं हुई तो इतना बवाल क्यों, इतना हंगामा क्यों? सर्वे को लेकर के कहीं विरोध हो रहा है, कहीं समर्थन मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है जब कोई नई बात नहीं सामने आ रही है? मैं उसी पे आ रही हूँ। हाइपरटेंशन डे है, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए नमक और न्यूज को कम करना पड़ता है। न्यूज का जो ये सेपरेट जो हम करते हैं जिस तरह से, उसकी बात में उसी पे आ रही थी मैं, कि जो तथ्य है इतिहास में बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं।
और जब चीजें ध्वस्त होती हैं, उसके बाद जब कोई नव निर्माण होता है तो खंडहर में चीजें मिली होती हैं। बस प्रश्न इस बात का था कि क्या किसी को मालूम था? अगर मालूम और जानबूझ के उसमें किस तरह वजू के लिए बनाया गया था, तब वो गलत बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 2 दिन के लिए उसको दिया है कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको हम मानेंगे, और सभी लोगों को इसमें राजनीति न करके जो जी कोर्ट आदेश देता है, जी जी क्योंकि ये बिल्कुल ठीक सर्वे है। का सुधा कहीं मिश्रा से भी जी, लोगों को सुधा मिश्रा जी, ठीक है जी ठीक है, आपकी बात जी से मैं मानता हूं, मैं आपकी बात को मान रहा हूं। और इसमें शुरू करते हैं बीजेपी नेता का। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है धन्यवाद। कि आप तक आवाज पहुंच रही है? प्रदीप जी, जी जी बिल्कुल, मेरी आपके जी बिल्कुल आ रही है। एक नारा दिया गया था कि अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो क्या इसी राह पे हिंदू पक्ष चल रहा है, और क्या ये राह ठीक है? मैं पहले थोड़ा सा इसको सीधा कर दूं, ये हिंदू पक्ष नहीं चल रहा है, हिंदू ने सोचा है। हिंदुओं की आस्था का सवाल है, और इस चीज को अगर 100 करोड़ हिंदुओं ने अगर नारा दिया है तो कुछ सोच के दिया है होगा। नहीं नहीं, इसमें इसमें क्योंकि इसमें 100 करोड़ को ना जोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 100 नहीं करोड़ जी, का क्यों नारा नहीं, कहना भी थोड़ा सा गलत होगा। बताइए। नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं जोड़ूंगा, बिल्कुल जोड़ूंगा। सबकी आस्था का सवाल है, राम को सब मानते हैं, जो नहीं मानते हैं राम को। और जब उनके घर से अर्थी उठती है तो बोला जाता है ना, हरि का नाम सत्य है, राम नाम बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, नहीं, तो मैं राम 100 राम करोड़ राम 100 को, करोड़ बिल्कुल बिल्कुल। राम को मानते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। सब तो सब इसलिए मानते हैं, जो मैं भी मानता ना हूं। जी लेकिन लेकिन सिंह लेकिन साहब, क्या जी जी क्या सिंह क्या साहब ये जो मुझे नारा दिया जी गया जी है, इस राह पे ही आगे चलना है हमें? देखिए, जिन्होंने नारा दिया है, ये नारा का जवाब वो दे सकते हैं। मगर जब आपने इसकी बात करी कि जो मथुरा काशी बाकी है, मैं पूरा कर देता हूँ। ये तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। आप बिल्कुल। तो क्लियर नहीं बोलोगे, मैं बोल देता हूं मैं। तो ये जब जब अयोध्या, जब बाबरी का जो विवादित ढांचा था, और जब ये गिराया गया, खंडर गिराया गया, तो उसके ऊपर जब जब हिंदू संस्थान थे जो उन्होंने इस नारे को दिया, जी हाँ। और ये इस चीज का वही जवाब दे सकते हैं। मगर जो चीज न्यायालय में चल रही है उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। अगर कुछ महिलाएं जो पूजा पाठ करती थी और वो ज्ञान वापी को लेके कोर्ट गई हैं, अब जिनको थ्रेडिंग भी दी जा रही है, बार्गेनिंग भी उनके पास आ चुकी है, अब उनकी सुरक्षा उनको उल्टा दी गई है, तो ये चीजें देखनी चाहिए। अगर कोई चीज अगर कोर्ट में गई है तो वो ठीक न्यायालय है में चल रही है, तो मैं समझता हूँ टीका टिप्पणी नहीं होनी ठीक चाहिए। है ठीक है। मैं थोड़ा मतलब खत्म कर रहा हूँ, प्लीज मैं खत्म कर हाँ रहा हूँ। हाँ, जरूर बोलिए। मगर इस विषय पे एक बहुत जिम्मेदार पार्टी के जो AIM के जो ओवैसी जी हैं, जिस तरीके से खुल के राजनीति कर रहे हैं, हिंदू को गाली बक रहे हैं और मुस्लिम मुस्लिम पक्ष को भड़का रहे हैं, इसके विषय में भी मीडिया को पुरजोर तरीके से होना चाहिए कि शांति भंग करना चाहते हैं जब न्यायालय में चीज चल रही है तो। देखिए, ठीक है, शांति कौन भंग करना चाह रहा है इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन क्या मैं ये मानूं कि जो हिंदू पक्ष है, या आप बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, आप बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पे यहां जुड़े हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि ये इंतजार होगा हिंदू पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और इंतजार तब तक होगा जब तक कोई फैसला ना आ जाए, और जो जो फैसला आएगा उसको पूरा हिंदू पक्ष मानेगा? क्या ये मान के चलूं प्रदीप जी? नहीं, बिल्कुल मानना चाहिए, चाहे हिंदू पक्ष में हो या मुस्लिम पक्ष में हो। जो न्यायालय ने आदेश करे, जो न्यायालय ने जांच करी है, उसको सबको मानना चाहिए। ठीक है प्रथम ठीक है देश का कानून ठीक है। है। जावेद जी सपा नेता है, हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, आपको क्या लगता है जो प्रदीप जी ने बात कही कि जो कोर्ट का फैसला होगा वही माना जाना चाहिए, तो क्या आप भी इससे सहमत हैं? जावेद जी। देखिए, जो मुझे समझ में आया है अभी तक, मेरी सही करा दें सभी साथियों की तो ज्यादा अच्छा हो, थोड़ा वाइब्रेट। जी देखिए, जो सवाल है ध्यान से चलता है, ये टकराव का विषय नहीं होना चाहिए। ये लेकर है की मांग को लेकर शुरू किया गया ये, और एक सामान्य जांच की ओर बढ़ा, और जो हुआ मैं चर्चा करना चाहती, लेकिन मेरा बहुत सीधा और साफ मानना है कि कानून से पढ़ के कुछ नहीं है। जो कानून अंतिम निर्णय, जो न्यायालय, ठीक है, अगर
कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, तो उसी कानून के आदेश से सर्वे की टीम जब पहुंचती है ज्ञानवापी मस्जिद पे तो उन्हें रोका जाता है और उन्हें वापस लौटाया जाता है। क्या इस तरीके से कानून का सम्मान होगा? क्या इस तरीके से नियमों का सम्मान होगा? जावेद जी, आवाज मेरे आवाज मेरे पास तक सही। मैं सवाल फिर से दोहराता हूं। आपका कहना है कि कानून का सम्मान होगा, कानून के मुताबिक सारे फैसले लिए जाएंगे, तो जब सर्वे की टीम ज्ञानवापी मस्जिद पे पहुंचती है तो उनको घेरा जाता है, वहां हंगामा होता है। वो कोर्ट के आदेश से आए थे, वो संविधान के निर्देशों का पालन कर रहे थे, तो क्या इस तरीके से कानून का सम्मान किया जाएगा? क्या इस तरीके से संविधान की रक्षा की जाएगी कि जब कोई सर्वे की टीम पहुंचती है कोर्ट के आदेश पे तो उस सर्वे की टीम को काम करने से रोका जाता है? क्या इस तरीके से कानून का सम्मान होगा? जावेद जी, देखिए जो आप पूछ रहे हैं वो मेरी पे नहीं आ रहा, मैं आवाज सही, तो हम आपके सवाल का चलिए ठीक है, हो सकता है सवाल थोड़े तीखे हो तो हो सकता है आवाज ना पहुंच पा रही हो आप तक। सुधा जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि सम्मान कानून का होना चाहिए, ये सभी वक्ताओं की यहां पे राय है, लेकिन क्या सम्मान इस तरीके से होगा? क्या संविधान की रक्षा ऐसे की जाएगी? इस बात पे सभी सहमत हैं कि जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको माना जाएगा, लेकिन जब सर्वे की टीम पहुंचती है ज्ञानवापी मस्जिद के सामने तो उनको उनके सरकारी कार्य को करने से रोका जाता है। ये किस तरीके का सम्मान है? सुधा जी। जी सुरजीत जी, आपने जो मुझसे प्रश्न किया है कि किस तरह का सम्मान है, जब सूचनाओं को अभी आपने जो जिस तरह से अजय जी को हटाया गया, क्योंकि जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जिस तरह से कार्य होना चाहिए, उसके बीच में जो लूप होल होते हैं कि कहीं न कहीं जो अफवाहों के बाजार को गर्म कर दिया जाता है लोगों के बीच में। लोग यहाँ पे, मैं इसलिए बोल रही हूँ, लोग भी नहीं होते हैं, भीड़ को उकसा के एक वर्ग विशेष या कहूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हर समाज में जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, जिनको किसी की नहीं पड़ी होती है। उन्हें सिर्फ अफवाहों के द्वारा लोगों के बीच में उन्माद की स्थिति पैदा करनी होती है जिससे हर चीज प्रश्न में आ जाए। आप जानते हैं राजतंत्र धर्मतंत्र को रोकने वाला गणतंत्र होता है, और गणतंत्र में जो हमारा कोर्ट कहता है उसकी जिम्मेदारी लोगों की होती है, जिस जनता ने सरकार को बनाया होता है। आज क्या हो रहा है कि गणतंत्र को, जो गणतंत्र राजतंत्र की तरफ जा रहा है, उसमें एक छुपे हुए अस्त्र का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म के गर्व को। धर्म की आस्था और धर्म का गर्व, ये दो शब्द ऐसे हैं जो व्यक्तियों में सोचने समझने की स्थिति खत्म कर देते हैं। और ये जो उन्माद है वो किसी भी धर्म के लोगों में लाता कौन है, ये प्रश्न है। क्यों कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है? कैसे लोग वहां पहुंच जाते हैं? क्योंकि बीच में ऐसा कोई है जो चाहता नहीं है कि समाज में कोर्ट के आदेश जिस तरह से आ रहे हैं वो हो जाए। प्रदीप जी, यहाँ पे सीधा सीधा आरोप आपकी पार्टी पे भी है, आपकी सरकार है यूपी में, आपके कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूरी बात पूरी कर दूं। क्या व्यवस्था थी? ठीक है सुधा जी, आप तक वापस लौटेंगे। प्रदीप जी से एक बार जवाब जान ले कि ऐसी कैसी कानून व्यवस्था थी कि तमाम इंतजामात के बाद क्या जिला प्रशासन को नहीं पता था कि सर्वे होना है? क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता था कि सर्वे होना है? इसके बावजूद रोका जाता है। जिन्होंने रोका उनके बारे में अभी कुछ कहना गलत होगा क्योंकि वो पक्ष अभी हमारे साथ नहीं है। किसने रोका, क्यों रोका, ये बात की बात है, लेकिन रोका, ये रोकना जो है वो कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहा है। तो ऐसी क्या कानून व्यवस्था आपके सरकार ने वहां पे बहाल की थी जिसके कारण सरकारी कार्य करने से रोका गया? कुछ लोग आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, धर्म के नाम पे नारेबाजी करते हैं और सर्वे के काम को रोका जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए साहब, धार्मिक स्थल कोई भी हो, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, उसका मान सम्मान होना चाहिए। और उसमें अगर सर्वे के लिए जा रहे हो या पूजा या नमाज पढ़ने है तो उस मान सम्मान से जाना भी चाहिए। जिस समय वहां पे फोटोग्राफी होनी थी और जो जांच के लिए जा रहे थे, पहले बाकायदा एक नोटिस भेजा गया था मस्जिद को, ज्ञानवापी मस्जिद को, कि ये सर्वे होना है कोर्ट के आदेश को लेके।
मगर वहां के जो धर्म विशेष थे लोग, उन्होंने अपने बहुत बहुसंख्या इकट्ठी करी उन्होंने अपनी शक्ति और उसको रुकावट डालने के लिए। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो नहीं चाहते थे कि सर्वे हो। मगर जब बहुत ज्यादा संख्या थी, देखिए कानून व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए और जितने भारतवर्ष में नागरिक रहते हैं सबको सुरक्षा मिलनी भी चाहिए। तो उस उद्देश्य को देखते हुए जब इतनी ज्यादा संख्या हो गई थी तो उसे एक दिन के लिए टाला गया। जी। एक अच्छा, प्रशासन की समझदारी होती है कि माहौल खराब ना हो। ठीक है, ठीक है, चलिए, माहौल खराब ना हो, कानून का सम्मान हो, संविधान की रक्षा की जाए और उनके बताए गए नियमों के मुताबिक सारा काम किया जाए। तो एक कानून बनाया गया, पूजा स्थल अधिनियम 1991। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो तमाम कवायद है, जो सबूत जुटाने की बात है, जो जिस तरीके से हिंदू कलाकृतियों का वास्ता दिया जा रहा है, जिस तरीके से शिवलिंग मिलने की बात की जा रही है, क्या अगर ऐसा कुछ होता है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि वहां पे आप अपनी आस्था को प्रकट करें, या आप वहां पे मंदिर निर्माण की बात करें, या वहां पे मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जाए, और जो हिंदू पक्ष है उनको पूजा करने की आजादी दे दी जाए, क्या आपको नहीं लगता कि ये उस अधिनियम का उल्लंघन होगा जो 1991 में बनाया गया? प्रदीप जी। सबसे पहले तो मेरे देश के मुस्लिम लोग जो हैं, मेरे भाई जो हैं, और इस देश के जो है प्रथम नागरिक हैं। देखिए मैं बहुत एक मान सम्मान के साथ बोल रहा हूँ जी। जिस औरंगजेब ने, जो अपने धरती का नहीं था, जो बाहर से विदेश से आके देश को लूटने आया था जी, जिसने यहाँ लूटपाट मचाई, कत्लेआम मचाया, और उसने अगर धार्मिक स्थली पे ये हरकतें करी हैं, तो फिर आज हमारे देश के मुसलमानों को औरंगजेब का साथ देना चाहिए, देश के कानून का, या देश के जो साथ जो भाई रह रहे हैं उनको, जिन्हें गंगा जमुना तहजीब की बार बार नारा देते हैं, लेकिन बोलते हैं, क्या उनके साथ खड़ा होना चाहिए? प्रदीप जी, अभी भी तो अपने जो देश का कानून है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है। अभी जो कानून की, जी आप भी कानून की जो बात कर रहे थे जी, देखिए वो जो कानून कोर्ट ने जो आदेश करे ना जी, वो उसके अधिनियम और जो जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया उसके अंतर्गत ही सारा काम हुआ। आज देखिए कि आज जो निचली अदालत ने जिसने आदेश दिए वहां फोटोग्राफरी, उन्होंने ये भी कहा कि नमाज के लिए किसी को रोका नहीं जाएगा जी, और नमाज पढ़ने के लिए बोला गया, और सुप्रीम कोर्ट चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही आदेश करा। मगर यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी किसी को रोका नहीं जाएगा, उन्होंने कहा जी कम लोगों को नमाज पढ़ने दिया जाए। चलिए ठीक है, कानून की बारीकियां क्या है, कानून की बारीकियां क्या है उसको समझना जरूरी है। यहाँ पे इस चीज को समझाने के लिए अनिल बख्शी जी है हमारे साथ। वापस लौटता हूं, लेकिन अनिल बख्शी जी से एक बार राय ले ली जाए, वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल बख्शी जी, आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम प्रक्रिया चल रही है, ये जो तमाम कवायदें चल रही है, क्या उससे जो 1991 में पूजा स्थल अधिनियम बनाया गया, जो सरकार ने बनाया, कांग्रेस की सरकार थी, तो आपको लगता है कि ये जो तमाम कवायदें हैं उस अधिनियम के सामने बौनी साबित होगी? अनिल जी, अनिल जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए अनिल जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? कोई बात नहीं, ठीक है, वापस हम प्रदीप जी के पास पहुंचते। प्रदीप जी क्या कहना चाह रहे थे आप, बताइए। मैं यही कहना चाह रहा था, जो फोटोग्राफी हुई है, जो मस्जिदों के अंदर तथ्य देखे गए हैं, जिनको पेंट करके पुताई करके छुपाया गया है, वो सब सामने आएगी, और जब सब सामने आएगा तब इंतजार करेंगे कि विपक्षी और विपक्षी दल क्या बोलते हैं। और हमें तो इंतजार ओबीसी जी का है, जो इस देश का माहौल खराब करने के लिए, जो अपने मुस्लिम कम्युनिटी को जो भड़काने में लगे हैं, उस समय क्या होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत खुली थ्रेट दी है। चलिए, अगर मंदिर भी होगा तो भी मस्जिद को अधिग्रहण नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उनकी बार्गेनिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, देखिए जनता की राय लेनी चाहिए। देखिए AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, उन्होंने वाकई कहा है कि कयामत तक वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद रहेगा, चाहे कोर्ट कोई भी फैसला दे, चाहे कितने भी प्रमाण दिखा दिए जाएं, चाहे कितने भी सबूत दिखा दिए जाएं, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को वो नहीं खोएंगे।
ऐसा दावा है ओवैसी तो जी का। ओवैसी जी तो जो सुधा मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या जो दावे किए जा रहे हैं वो ओवैसी जी ने जो दावे किए हैं, क्या आपको लगता है वो कानून के मुताबिक है? क्या वो कानून से ऊपर है? क्या वो जो पिछले दिनों बीजेपी की तरफ से एक वर्जन आया था कि सुपर जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? सुरजीत जी, मैं इस आपके मंच के माध्यम से, क्योंकि अनिल बख्शी सर बैठे हुए हैं और बाकी भाई लोग बैठे हुए हैं, जिस भी धर्म के लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले कोई भी बातें बोले, जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, मैं चाहती हूँ इतने सारे मुद्दे उधेड़े जा रहे हैं तो कम से कम एक सरकार में ऐसा मुद्दा बने कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से देश के न्यायपालिका पे प्रश्न उठाकर या इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाए, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे दंड का विधान किया जाए कि हमारे देश में बार बार इस तरह की बातें न होने पाए। जरूरत इस बात की है, लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने के लिए, अभी प्रदीप भाई ने कहा कि मैं उस स्लोगन को पूरा कर देता हूँ। आप जानते हो कि बातें छोटी हो या बड़ी हो, जब हम किसी चीज को आक्रोशित करने के लिए कहते हैं तो जाहिर सी बात संदेश दूर तक जाता है। कभी भी जिन चीजों से उन्माद पैदा होने की स्थिति हो सकती है, मालूम है, हमें उन चीजों को सच में दंड विधान में लाना चाहिए। राजनीति हर उस मुद्दे पे न होने पाए। अनिल सर से मैं सच में गुजारिश करना चाहूंगी, ऐसा कोई आप लोग इन लोगों को दे, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, कि जिस पे रोटी सेक के राजनीति हो रही है, जनता के आम मसलों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कम से कम कोई भी हिंदू मुस्लिम हो, मैं बात कर लूं, सब बोलेगा। जब भी कोई बात करे, सुधा जी, मैं उसका उत्तर दे रही हूँ ओवैसी जी की बात पे। जब भी इस तरह की कोई बात हो, मेरा एक छोटा सवाल है सुधा जी, मेरा एक बहुत छोटा सवाल है। जी बोले। सुधा जी, बहुत लंबे वर्ष से कांग्रेस के शासनकाल से मथुरा में भी और काशी में भी पुलिस फोर्स लगा रखी है और राजनीति बहुत लंबे वर्ष से लगा रखी है, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि विवादित स्थल है। जो कांग्रेस शासनकाल से आज तक जो है वहां पुलिस फोर्स लगा रखी है, बड़े लोहे कांटे लगा रखे हैं, बिजली के तार बिछा रखे हैं, चाहे वो मथुरा हो या काशी हो, तो वो किस लिए लगा रखे हैं, क्यों विवादित है? तो थोड़ा उस पे चाहती हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अयोध्या का मसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, मंदिर बन रहा है, लेकिन उसके शुरुआत से लेके अब तक वहां पे क्या क्या हुआ, अयोध्या कितने पीछे गई, इस प्रश्न का उत्तर आपके पास होगा। हम जब भी ऐसे स्थितियों में लाके देश खड़ा करते हैं तो आप जानते हैं कि हम हमेशा पीछे की तरफ जाते हैं। दोनों पक्ष को सुना, दोनों पक्ष को सुना, लेकिन असली सवाल यहाँ पे ये है सुधा जी की बात करता है उसे दंड मिलना चाहिए। ठीक है, सुना आपकी बातों को सुना। सुधा जी और प्रदीप जी दोनों हमारे साथ हैं, हमारे साथ जावेद जी भी हैं, सपा नेता हैं, अभी तक उनकी प्रतिक्रिया कुछ खुल के सामने नहीं आ पाई है। जावेद जी, आपको क्या लगता है कि ओवैसी ने जो बयान दिया, जो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए कयामत तक यही ज्ञानवापी मस्जिद बरकरार रहेगा और यही ज्ञानवापी मस्जिद है और रहेगी, और यहां पे जो नमाज अदा करने की सहूलियतें दी गई हैं मुसलमानों को, वो सहूलियतें बरकरार रहेगी, और हम एक मस्जिद टूटते हुए देख चुके हैं, बाबरी मस्जिद हम टूटते हुए देख चुके हैं, दूसरे मस्जिद की शहादत नहीं होने दी जाएगी। क्या आपको लगता है जावेद जी कि ओवैसी की ऐसी भड़काऊ बयानबाजी किसी न किसी तरीके से मुसलमान पक्ष, जो आम मुसलमान है, उनको, उनके इमेज को भी धक्का पहुंचाता है, उनके इमेज को भी ठेस लगती है इसे? जावेद जी। जावेद जी सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है, बताइए। देखिए, इस हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी ने कभी भी अपने बीच के किसी नेता को अपना कायद नहीं है। ओवैसी साहब जो कुछ कह रहे हैं उसको पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं कह रहा। वो ओवैसी साहब की अपनी राजनीति होगी। जो लोग मजहबी कट्टरता के आधार पर सियासत करके इस देश के अंदर नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ये देश उनके साथ नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा।
मैंने पहले ही कहा था कि माननीय न्यायालय का जो आदेश आएगा उसको दोनों समुदाय के लोग शुद्ध हृदय के साथ स्वीकार करेंगे। जिस तरीके से अयोध्या में ठीक है, दोनों ठीक है। पक्षों ने अंतिम समय तक अपने कानूनों के, अपने अधिकारों का कानून के माध्यम से उपयोग किया। ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि बताइए। ये आस्थाओं का टकराव जो लोग चाहते हैं, क्या उस देश के लिए उचित है? क्या आस्थाओं के टकराव के सहारे इस देश को आगे ले जाया जा सकता है? इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाया जा सकता है? अब आस्थाओं के टकराव के साथ साथ ठीक है, तो आज आस्था के बीच में टकराव हो रहा है, इसका समाधान कोर्ट निकालेगा। ये दोनों तरफ के जो आस्थावान लोग हैं वो यही मान के चल रहे हैं कि अगर आस्था में टकराव है तो इसका रास्ता गंगा जमुनी तहजीब से नहीं निकलना है, इसका रास्ता कोर्ट के माध्यम से निकलना है। यही विडंबना है कि आस्था का फैसला कोर्ट करेगा। अनिल बख्शी जी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल बख्शी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी। इसका समाधान बाहर भी है, लेकिन सरकार नहीं करना चाहती है। अनिल बख्शी जी, सरकार सुन पा रहे हैं मुझे? विवाद चलता रहे। इसमें दो पक्ष हैं। कोई भी मस्जिद हो हिंदुस्तान की, उसका एक कानून है, वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल या स्टेट के वक्फ बोर्ड की वो केयर में है। अगर ऐसी मस्जिद का कोई व्यक्ति मालिक नहीं होता है। ठीक है, अगर इसी सोच के साथ अगर बाहर ही फैसला किया जा सकता तो बहुत सुखद वो वक्त होता कि जब ये फैसला हो जाता। लेकिन अब बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जावेद जी, हमें समझना पड़ेगा कि बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है और कोर्ट तक पहुंचने की वजह यही जिद थी कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमें आपके आस्था पे एतबार नहीं है। तो दूसरा पक्ष कहता है हम आपकी आस्था से वाकिफ नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अनिल बख्शी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपट सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी राजनीति करना चाहती है। वो 80-20 का जो चुनाव में नारा लगाया था उसको वो अभी मसला। प्रदीप जी, अब बॉल आपके कोर्ट में है। प्रदीप जी, जो आप पे आरोप लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इन तमाम आस्था के मुद्दों पे सियासत कर रही है? इन चीजों को अलग अलग करना पड़ेगा। देखिए, मैं बड़ी अच्छी बात बताऊं कि हम आज यहाँ जो बैठे हैं विषय को लेके जी, और एक आस्था को जो लेके बैठे हैं, और शायद हमें किसी पार्टी पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने प्रदेश की शांति के लिए उस तरीके की बातें करनी चाहिए जो भड़काऊ ना हो। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दिया है ज्ञानवापी मंदिर को लेके? क्या कांग्रेस ने कोई दिया है? अखिलेश जी कुछ बोले? तो हमें भी, आप लोगों को, हमको बैठ के भी कमेंट्स नहीं करने चाहिए और हमें यही कहना चाहिए बैठ के कि जो न्यायालय का फैसला है उसे मानना चाहिए। और जो तथ्य सामने आए हैं, जो मीडिया दिखा रहा है, आप उस डिस्कशन पे आइए, उस पे बोलिए। अच्छा ठीक है, आप ज्यादा अच्छे लगेंगे। अभी आपने देखिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ। अभी देखिए, इन्होंने अभी 80-20 की बात करी जी। ये चुनावी माहौल को बनाना चाहते हैं यहाँ बैठ के इस समय। नहीं, हम नहीं बनाना चाहते हैं। हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपको नहीं बात करनी चाहिए। आपने शुरू में इतनी अच्छी बात करी आपने। पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी ने डाला। इस पूरे प्रकरण के पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने क्या कहा उसका संज्ञान नहीं लिया जाए। आप कह देंगे अरे कहा किसने था, मैंने तो कोड किया है ना। ये सर्वे जिसको बताया गया, ये अदालत के आदेश पर एक सामान्य जांच थी। इस जांच की सीक्रेसी को लीक किन लोगों ने किया? आप मुझे एक बात बताओ, जब भारत का इतिहास बता रहा है कि औरंगजेब डाकू ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। सुन लीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों, क्या आप पहले तो ये बताइए कि आप औरंगजेब के साथ हैं या भारत के साथ हैं? हमको टारगेट किया जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, आपको क्या लगता है ज्ञानवापी पे फैसला भी आ जाता है और इस फैसले के बाद में क्या रुख रहेगा? क्या आपको लगता है कि ज्ञानवापी का फैसला एक नजीर बनेगा? जिस तरीके से अयोध्या में फैसला आया, वहां राम मंदिर बनाने की बात की गई, उसके बाद अब काशी में मुद्दा उठ रहा है, उसके बाद मथुरा में मुद्दा उठेगा, उसके बाद ढेर सारी ऐसी मस्जिदें, उसकी मैं लिस्ट आपको गिनवा सकता हूं। वो चाहे मथुरा के शाही ईदगाह का मामला हो, वो चाहे
ताजमहल का मामला हो, कभी- चाहे वो कुव्वते उल इस्लाम मस्जिद का मामला हो जो कि कुतुब मीनार में है, चाहे वो मामला कमल मौला मस्जिद का हो जो कि भोजशाला मंदिर का एक विवाद वहां चल रहा है जो कि धार में है, मध्य प्रदेश में, चाहे वो मामला बीजा मंडल मस्जिद का हो। इस तरीके से करीब 9-10 मस्जिद है जो विवादों में है। बात करूं तो क्या सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता सुनिए सर जावेद जी सुनिए सर, सारे बोलेंगे हम बहस करें, सुनेगा कौन? मैं बड़ी छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, और मेरे साथ और भी कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं और बहुत बुद्धिजीवी वर्ग भी बैठे मेरे साथ। काशी विश्वनाथ जी जो जाते हैं दर्शन करें, पूरा हिंदुस्तान और पूरे जहां का, पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड का आदमी जाता है जी ये तो हम मानते हैं जी, और वो हिंदुओं का एक ज्योतिर्लिंग भी है। बिल्कुल मानते हैं ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना। पहली चीज आप ये नहीं, बताइए इसमें क्या ओबीसी जी का, सुन लीजिए सर, सुन तो लीजिए, मैं बात पूरी कर रहा हूँ, पूरी कर रहा हूँ साहब, मैं पूरी कर रहा हूँ, रुक तो जाइए अरे साहब रुक तो जाइए अरे रुक तो जाइए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। रास्ते पर विवाद अरे भाई मेरी बात तो पूरी करने दीजिए, सुन तो लीजिए, टेंशन ही मत फैलाई जाए, मैं इतना कह रहा हूँ। मैं बात पूरी कर रहा हूँ, फिर आप अगर सही लगे तो आप बोलना, नहीं तो कोई बात नहीं। भारत के अंदर जामा मस्जिद है, दिल्ली के अंदर, जो भी पूरे वर्ल्ड से, विदेश से जो मुस्लिम कम्युनिटी का आता है वो जामा मस्जिद जरूर जाता है जी। क्या उनसे पूछे कभी ज्ञानवापी मस्जिद देखी है इन्होंने? कभी इन्होंने कुतुब मीनार देखी है कभी इन्होंने वहां मस्जिद अंदर? या कभी नमाज पढ़ने ओबीसी जी गए? वहां के लोकल लोग पढ़ते हैं और लोकल लोगों को पता है कि यहाँ पहले मंदिर था और वहां कलाकृति आज ही बनी हुई है जो पुताई और पेंट के माध्यम छुपाई हुई है। तो प्रदीप क्या जी, आप कभी गए हैं? प्रदीप जी नमाज पढ़ने वहां पे? बात यही जो शुरू होती है कि तमाम सबूत आप गिना सकते हैं, तमाम जगहों पे, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग मस्जिदों में कई विवाद हैं, कई विवाद के दायरे में है कई मस्जिदें, और हमेशा से हिंदू पक्ष सबूत देता रहा है, प्रमाण दिखाता रहा है और यही कहता रहा है कि ये पहले कभी मंदिर हुआ करता था, अब मस्जिद बना दिया गया है। तो ये बताइए कि क्या ये जो तमाम मस्जिद हैं वो गंगा जमुनी तहजीब के अंदर आकर के आपसी सद्भावना के साथ मिलकर के बैठ करके क्या ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है कि जो जितने विवादित मस्जिद हैं उसको मंदिर बना दिया जाए और आपसी सद्भाव भी ना बिगड़े? ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है क्या? मैं प्रदीप जी आपसे भी जानना चाहूंगा, मैं जावेद जी आपसे भी जानना चाहूंगा और सुधा मिश्रा जी से भी जानना चाहूंगा। सिंह साहब जी, ये तो आप मानते हैं कि जब मुगलों जो विदेश से आए और हमारे देश में शासन किया और जो भी उन्होंने अराजकता फैलाई, खून खच्चर करा और उन्होंने जो हिंदू कम्युनिटी को काटा मारा और 800 वर्ष उन्होंने जो शासन करा, और ये तो मानते जो विवादित जगह है जो तोड़ के मस्जिद बनाई गई मंदिर को, तो अधिकार हिंदुओं का है। क्या हिंदुओं के किसी दल ने या किसी सेना ने के किसी मस्जिद पे हमला किया और गिरा दिया हो उसे और कब्जा करके उसे मंदिर पुणे बना दिया हो दोबारा, और कोई मस्जिद तोड़ के बना दिया हो? चाहे अजमेर शरीफ हो, चाहे निजामुद्दीन हो, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे और जितनी मस्जिद है, तोड़ के किसी हिंदू पक्ष ने कब्जा कर लिया उसपे? जब मुस्लिम कम्युनिटी को पता है कि तथ्य दिए जा रहे हैं, सबूत दिए जा रहे हैं कि हम हिंदू मंदिर था, तो गंगा जमुना तहजीब कहां चली गई तब? इतने लंबे वर्ष के बाद भी ये वापस नहीं करी जा रही है। जी जावेद जी बताइए, कहां गई गंगा जमुना तहजीब? देखिए, अब गंगा जमुना तहजीब तो यही लोग बताएंगे, मैं क्या दरअसल इस समय चल क्या रहा है। नहीं, गंगा जमुनी तहजीब में एक पक्ष आप भी हैं। अरे साहब, सारी गंगा जमुना तहजीब हिंदुओं के लिए बनी है। क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनेंगे पहले आप कोई बात सुनेंगे? अगर बात सुने तो मैं शांति से कहूं। जी बताइए प्रदीप जी जो सवाल उठा रहे हैं या आप उठा रहे हैं या कोई भी सवाल उठा, आखिर जो कुछ भी हुआ है मुगलिया दौर में या बाबर के या औरंगजेब के दौर में, गजनी ने क्या किया, गौरी ने क्या किया, इससे हमारा क्या लेना देना? हम गजनी के साथ आए थे कि औरंगजेब के परिवार के साथ आए थे कि बाबर के साथ आए थे कि हम अकबर के साथ आए थे कि हम मान सिंह के साथ अकबर का पक्ष ले रहे थे? अरे साहब, हम तो हिंदू हो, आप तो हिंदू से मुसलमान कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के ही हो आप भी। ये तो आपका इतिहास आपको पता होगा, आप भी हिंदू ही हो पीछे से। अरे मुझे सब पता है,
ये किस कारण हुआ है? आखिर इस्लाम को 1450 साल हो रहे हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हुए। आधुनिक धर्म है, आधुनिक मजहब है, तो इसमें बार बार छेड़ने या इसको लटकाने या भटकाने की क्या हो? मैं क्या कह रहा हूँ उसको तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। खाली ये हो रहा है कि वैसी की तरह हर मुसलमान टीवी पे आवे और हिंदू मुसलमान लड़े, एक दूसरे का विरोध करें और देश में बिल्कुल बनी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी कोशिश इस मंच के माध्यम से हमारी कोशिश भी यही है कि कोई बीच का रास्ता क्या नहीं निकल सकता? क्या कोर्ट ही आखिरी रास्ता है? नहीं, क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ ना, आप बात समझ लीजिए, उसको सुन लीजिए। एक मामला अदालत पे विचाराधीन है, सब जुडिस है, वो दोनों पक्ष अदालत में समझे। अगर ये सिविल सूट है, अगर अदालत के बाहर समझना है सरकारों का, राजनीतिक दलों का काम क्या होता है, समस्याओं का, विसंगतियों का निदान समाधान, और वो किस तरीके से समाप्त हो कि समाज में एका और भाईचारा हो। मेरा आप कहने का आशय, आप बात समझ लीजिएगा, आप रिजेक्ट करें या कुछ करें, मुझ पर कोई आरोप लगाए, हमें उसकी चिंता नहीं। इस देश के अंदर संविधान है, कानून, देश की जितनी वक्फ संपत्तियां हैं उसकी देखरेख की जिम्मेदारी राज्यों में वक्फ बोर्ड की है। ठीक है, ये लंबी बहस का हिस्सा है। जावेद जी, हम इतनी लंबी बहस में नहीं जाएंगे, इतनी लंबी बहस में नहीं जाएंगे। हमें तो केवल यही जानना है कि अगर सब कुछ इसी तरीके से होना है, अगर सब कुछ आपसी सौहार्द, आपसी मेल मिलाप से होना था, तो आप तो ये भी नहीं चाहते कि ऐसी जगहों पे सर्वे कराए जाए, ऐसी जगहों पे जाकर के वहां के फोटोग्राफ्स निकाले, आप तो ये भी नहीं चाहते। यही है दिक्कत यही है कि इस पूरे पैनल में मैं मुसलमान हूँ, आपने भी कह दिया कि हम सर्वे नहीं चाहते। अरे मैंने पैनल में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कि मैं पैनल में केवल विचारधारा है। आप लोगों को चिल्लाने की आदत है। नहीं, विचारधारा नहीं है ये। विचारधारा अगर आप थोप रहे हैं तो ये सावरकर की विचारधारा है, इसने भारत को दो राष्ट्रों में बदल। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। जब तक मैं प्रदीप जी पे बात कर रहा था, जब मैं प्रदीप जी से तमाम कड़वे सवाल कर रहा था, तब आपको दिक्कत नहीं थी। जब बात आप पे आती है तो ये विचारधारा सावरकर की बन जाती है। यही दिक्कत है और इसी सोच के कारण आपसी सौहार्द की बात नहीं हो पाती है। सुधा मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि जो अभी हम आपसी सौहार्द की बात कर रहे हैं, शुरुआत अयोध्या से हुई, ज्ञानवापी तक आंच आती है, उसके बाद मथुरा की बात आती है, उसके बाद भोजशाला की बात आएगी, तो क्या लगता है कि केवल सबूत प्रमाण ही काफी है आस्था में बदलाव लाने के लिए, किसी जगह को बदलने के लिए? क्या ये काफी है, या आपसी सौहार्द या आपसी जो गंगा जमनी तहजीब की बात होती है, उसके माध्यम से कोई रास्ता खोजा जाना चाहिए? दे दूंगा आपको। सुधा जी, जावेद भाई की आवाज आप समझना ही नहीं चाहते, क्षमा कीजिए, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। आप लोग सनसनी उत्तेजना चाहते हैं कि देश में जावेद जी आप समझाएं, सुनिए जावेद समझाएं नहीं, आप सुनिए जावेद जी, आप समझा रहे हैं, हम समझना नहीं चाहते, हम आपकी विचारधारा जानना चाहते हैं, आपकी पार्टी की विचारधारा हम समझना नहीं चाहते साहब। समझदार तो हम खुद हैं। आपकी विचारधारा क्या कहती है, आपकी पार्टी की विचारधारा क्या कहती है, अखिलेश नेतृत्व क्या कहता है, ये बताइए। सुधा जी, मेरा यही कहना था कि जो शुरुआत अयोध्या से हुई, बात ज्ञानवापी तक आई, यहाँ सर्वे किया गया, अब मांग उठी है मथुरा में जो शाही जो ईदगाह है वहां पे सर्वे की मांग हो रही है। इसके बाद और तमाम लिस्ट में और भी कई नाम है। पूरे भारत में बात की जाए, चाहे भोजशाला की बात की जाए या दूसरी मस्जिदों की बात की जाए, चाहे कुतुब मीनार की बात की जाए, चाहे ताजमहल की बात की जाए, इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये तमाम मुद्दे जो हैं, ये तमाम विवाद आपसी बातचीत से सुलझाए नहीं जा सकते? क्या केवल कोर्ट ही एकमात्र सहारा है? क्या गंगा जमुनी तहजीब के रास्ते से कोई हल नहीं निकल सकता, कोई समाधान नहीं हो सकता? सुधा जी, अगर हिंदू मुसलमान होता सुनिए जावेद जी, जब हम चार लोग बैठ के आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, जावेद जी कुछ बोल रही है, हमारी बहन कुछ बोली, सुनिए साझा कर रहे हैं और लगातार सब बोल रहे हैं, तो जब सब बोलते हैं तो कोई बात स्पष्ट नहीं होती है। यहाँ पे जरूरत इस बात की है कि जो समाज की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं,
उसको बुद्धि के साथ, समझदारी के साथ सुना जाए, उस पर बात किया जाए। अभी दिक्कत क्या होती है कि हम हर बात पे सिर्फ लड़ने के लिए या विवाद करने के लिए बातें करते हैं। सच में किसी समस्या को सुलझाने की बात की जाए। प्रदीप भाई ने कहा कि किसी को भी आक्रोशित या उन्माद फैलाने वाली बातों को नहीं करना चाहिए। या तो हमारे प्रदीप भाई बहुत सरल है, बहुत सीधे हैं, क्योंकि शुरुआत में आपने बोला कि हाँ मैं अपना पूरा जो चुनावी जो आपने एक बकाया बनाया हुआ है कि अभी तो झांकी है और मथुरा और काशी बाकी है, आप शुरुआत इससे की। मतलब एक साथ आप किसी को मना करेंगे और खुद उसका प्रयोग करेंगे, दो चीजें एक साथ नहीं होती है, या तो आर या तो की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं भाई, बिल्कुल मैं आ रही हूँ उसी पे। मैंने कुछ नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि जब हम किसी से आप कोई समर्थन नहीं करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं अपने धर्म को, अपने आप को, जिस धर्म में मेरा विश्वास है उसको मैं आस्था के साथ जीती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ और मैं उसमें किसी और को घुसने की इजाजत भी नहीं देती हूँ। मेरा धर्म मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है और मैं अपने सनातन धर्म को मानती हुए गर्व का महसूस करती हूँ, जाहिर सी बात है। मैंने कहा कि जब भी कोई मुद्दा बनाया जाता है या एजेंडा होता है तो जाहिर सी बात है उसका उद्देश्य अलग होगा। जब धर्म होगा तो धर्म का उद्देश्य मात्र शांति होती है। किसी भी धर्म का उद्देश्य आक्रोश या उन्माद नहीं होता है। धर्म के उद्देश्य में छुपा हुआ है मन की शांति और निर्वेद। तो मेरे धर्म को मैं बखूबी अपने धर्म का सम्मान करती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी आने वाली पीढ़ी मेरे धर्म को मेरे जैसा ही हस्तांतरित करके ले, मेरी पीढ़ियां धर्म के बारे में जाने। मुझे गर्व है भारतीय और सनातनी होने का, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन यहाँ पे मुद्दा इस बात का है कि जिसकी वजह से हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे, हमारा वर्तमान कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा बन रहा है, जिनको आगे बढ़ने के लिए वैश्विक रूप में हम बातें करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो कम से कम वसुधैव कुटुंबकम की तरफ बढ़ना भी तो चाहिए ना हमें। हम कह रहे हैं बहुत जोर शोर से कि हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, लेकिन भाई मानने के लिए दिखाना भी तो पड़ता है ना। बिल्कुल सबको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बिल्कुल प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं कि भाई मैं बात पूरी कर लूं जी। जब बात शुरू हुई थी ज्ञान वापी, जो नाम है ज्ञान का कुआं, तो स्पष्ट है, जाहिर सी बात है मंदिर के अवशेष, मंदिर था वहां पे, उसमें हमें कुछ नया नहीं मालूम चला है भाई, नई चीजें नहीं है। ठीक है समय की कमी है सुधा जी, इन्हीं चीजों से बचने के लिए सुधा जी समय की कमी है। प्रदीप जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। प्रदीप जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया पूरे मामले को लेकर के, पूरे विवाद को लेकर के, पूरे मुद्दे को लेकर के क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं कमेंट जावेद जी पे करूंगा जो डिबेट छोड़ के चले गए जी। ये सबसे बड़ी गलती, एक पार्टी के जिम्मेदार नेता हो के हमारे साथ बैठे और जो छूट के भाग गए। क्या जावेद जी को बैठ के आज बोलना चाहिए था कि अयोध्या में जो गोली चलाई मुलायम सिंह जी ने और आज वो हिंदू पक्ष को मिली जिसपे गोली चलाई, क्या मुलायम सिंह जी को सजा नहीं होनी चाहिए कानून के दायरे में? ये चीज उनसे सवाल होना चाहिए था। और मैं फिर निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि जो न्यायालय का फैसला होगा उस सबको मानना चाहिए। अगर वो विवादित स्थल है तो उसका निपटारा भी होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम पक्ष की तरफ हो चाहे हिंदू मुस्लिम पक्ष की तरफ, हिंदुओं की तरफ हो। ये विवाद खत्म होना चाहिए। ठीक है। आखिरी प्रतिक्रिया आगे प्रदीप भटनागर जी की, और हमारे पैनल में जुड़े थे प्रदीप भटनागर जी जुड़े थे, सुधा मिश्रा जी जुड़ी थी, जावेद जी जुड़े थे, अनिल बख्शी जी जुड़े थे। सबका धन्यवाद और इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, इसका हम धन्यवाद देते हैं। और तमाम खबरों पे नजर बनी रहेगी। ये विवाद कहां तक जाता है, ये विवाद की आंच किसे किसे झुलसाती है, सब पे नजर हमारी बनी रहेगी। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ जुड़े रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।